हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आयुर्मेडिको इंडियन। आज हम फार्मी फर्स्ट ईयर के मेडिसिनल बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सेल इस पे आज हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सेल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर पर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। 11 मार्क और 12 मार्क के लिए तो 100% इस पे क्वेश्चन आता है, जैसे कि एक्सप्लेन सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल विथ स्ट्रक्चर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हम आज का सेल और इट्स ऑर्गेनेल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज सेल? सेल ये बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो बेसिक स्ट्रक्चर और यूनिट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट मतलब क्या? बेसिक स्ट्रक्चर मतलब हमारी जो बॉडी है वो पूरी सेल से बनी हुई है, और वो हमारा जो बॉडी का फंक्शन है वो भी सेल पे ही डिपेंड है। सेल ही हमारा पूरे बॉडी का फंक्शन मेंटेन करती है, बॉडी का फंक्शन करती है। तो सेल इसलिए सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो सब सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बनती है। ऐसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमारा जो घर रहता है वो किससे बनता है? वो ब्रिक्स से बनता है, यानी कि ईटा से बनता है। और वो जो ब्रिक्स है एक के ऊपर एक रखने के बाद उससे क्या बनता है? वॉल्स बनती है। और वॉल से क्या बनता है? रूम्स बनते हैं। रूम से क्या बनता है? तो पूरा हमारा हाउस बनता है, घर बनता है। ऐसे ही हमारी बॉडी का है। वो हमारे सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। टिश्यू से क्या बनता है? तो ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। और ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो सेल फर्स्टली डिस्कवर किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक इन्होंने हमारी सेल डिस्कवर की थी इन 1665। बट इन्होंने डेड सेल डिस्कवर की थी। जो एंटोन वॉन लीवेनहोक है, इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर की थी। हमारे बॉडी में 200 तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होती है। हमारे जो सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो सेल की जो स्टडी है और वो उसकी स्टडी अबाउट सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसको साइटोलॉजी कहा जाता है और सेल बायोलॉजी कहा जाता है। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे? तो सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। सेल इसमें सबसे पहले आउटर लेयर क्या होती है? तो सेल मेम्ब्रेन के बाद क्या रहता है? उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है? सेल मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म में हमारे पूरे सेल के ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सब साइटोप्लाज्म में रहते हैं। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ अ सेल। हमारी जो सेल रहते हैं वो दो टाइप के सेल रहते हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल मतलब क्या? possess a well defined nucleus and are more complex in their structure and function। वो ये जो सेल रहती है उनका न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और ये जो है ये स्ट्रक्चर और फंक्शन में कॉम्प्लेक्स रहती है। और इसमें मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम। और इसके एग्जांपल है एनिमल सेल और प्लांट सेल, फंगाई, प्रोटिस्टा। ये जो एनिमल सेल रहते हैं, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहती है, और प्लांट सेल रहते हैं तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। इसके बाद है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल इज अ सिंपल सेल दैट डज नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनेल। इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता और मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट नहीं रहते, एब्सेंट रहते, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल। यूजुअली स्मॉल एंड सिंपल, ये स्ट्रक्चर में स्मॉल रहते हैं और सिंपल रहते हैं, और सेल वॉल यूजुअली प्रेजेंट, और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। एग्जांपल है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। और इसके बाद हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेल।
सेल ऑर्गेनेल का मतलब क्या है? द सेलुलर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल। जो सेल के जो कंपोनेंट्स रहते हैं, पार्ट्स रहते हैं, उसको हम सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। द सेल कंटेन डिफरेंट फंक्शनल structure which are collectively called organelles and they are involved in various cellular function। ये जो सेल के ऑर्गेनेल रहते हैं वो सेलुलर फंक्शन जो सेलुलर फंक्शन में उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो हम सेल ऑर्गेनेल्स को एक एक के बाद देखेंगे। सबसे पहले आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज ऑल्सो टर्म एज अ सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। यह जो मेम्ब्रेन रहती है वो थिन रहती है, फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक बैरियर और आउटर कवरिंग दैट सेपरेट द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये जो लेयर है ये सेल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। इट प्रोवाइड्स शेप एंड प्रोटेक्ट द इनर कंटेंट ऑफ द सेल। ये जो मेम्ब्रेन है सेल को प्रॉपरली शेप प्रोवाइड करती है और जो सेल के अंदर का जो कंटेंट रहता है, ऑर्गेनेल्स रहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करती है। इट इज सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन by permitting the entry of a selective material in and out of the cell। ये जो मेम्ब्रेन रहती है वो सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन रहती है, यानी कि ये जो सेलेक्टिव जो मटेरियल रहती है उसको ही सेल के अंदर या बाहर जाने देती है। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन ये प्रोटीन से बनी हुई रहती है। 60 to 80% ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स 20 to 40%, इन विच 75% part is phospholipids and carbohydrates 1 to 2%। A plasma membrane contains bilayer of phospholipids। The phospholipids molecules have two parts, head and tails। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है वो बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर से बनती है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के टू पार्ट्स रहते हैं, हेड और टेल। हेड जो है हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लिविंग, और टेल जो है हाइड्रोफोबिक और लिपोफिलिक है। लिपोफिलिक मतलब ऑयल में डिजोल्व होती है और हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर में डिजोल्व रहती है। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ जेल लाइक स्ट्रक्चर substance present in the whole cell from nucleus to plasma membrane। ये जो साइटोप्लाज्म रहता है जेली लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंस रहता है और ये जो है न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दोनों के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। द फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इन विच अदर सेल ऑर्गेनेल्स that is ribosome, mitochondria etc are suspended is called cytosol or intracellular fluid। Cytosol contain water 75 to 90%, ions, amino acids, proteins, lipids, different inorganic substance and salts। ये जो साइटोसोल रहता है इस साइटोसोल किससे बना हुआ रहता है? तो वाटर से, आयन से, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, लिपिड्स। और इस साइटोसोल में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम। इसके बाद हम देखेंगे राइबोसोम्स। दे आर टीनी ग्रैन्यूल्स कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ये जो राइबोसोम्स रहते हैं ये ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं और छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स की तरह दिखते हैं। They synthesize protein from amino acid using RNA and hence they are also known as a factory of a protein। ये जो क्या करता है, ये प्रोटीन की सिंथेसाइज करता है किससे? तो अमीनो एसिड से, इसलिए उसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये जो रहता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर धागे की तरह रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन अटैच विद द न्यूक्लियस, हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन रहता है, वो न्यूक्लियस से अटैच रहता है, हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेल। और जो सेल का मटेरियल लेता है तो वो उसको ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
इसमें डज नॉट कंटेन राइबोसोम, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं रहते, दैट सिंथेसाइज फैट एंड ऑयल्स। रफ एंड और दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट कंटेन राइबोसोम, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट रहती है इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है और ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। आप इस डायग्राम में देखेंगे तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस से अटैच रहता है और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर राइबोसोम प्रेजेंट है और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम एब्सेंट है। उसके बाद है गोल्गी apparatus और उसको कहा जाता है गोल्गी बॉडी और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इट इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्न्स। ये जो है फ्लैट डिस्क लाइक शेप सैक्स गिराता रहता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसको सिस्टर्न कहा जाता है। प्लेस्ड अपॉन ईच अदर, एक के ऊपर ये बैग लाइक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। द प्रोटीन मूव फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्गी apparatus, ये जो प्रोटीन रहता है, प्रोटीन कौन बनाता है तो राइबोसोम बनाते हैं और राइबोसोम वो प्रोटीन किससे प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मूव होके गोल्गी apparatus तक जाता है। गोल्गी apparatus स्टोर्स मॉडिफाइज एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स अक्रॉस सेल, और जो गोल्गी apparatus का काम क्या है तो उस प्रोटीन को स्टोर करने का, मॉडिफाई करने का एंड प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करने का। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का, तो प्रोटीन का वो ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस द सेल। Mitochondria, they produce cellular energy in the form of ATP, hence they are called powerhouse of the cell. माइटोकॉन्ड्रिया इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अपने जो सेल की एक्टिविटी है उसको एनर्जी की ज़रूरत रहती है, तो वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया सेल को प्रोवाइड करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ टू मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज अ स्मूथ एंड इनर मेम्ब्रेन इज अ फोल्डेड। इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद अ डेंस होमोजेनियस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। जो इनर कंपार्टमेंट है ये होमोजेनियस सब्सटेंस से भरा हुआ रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। दे परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन and during this process energy is released which is used to form ATP, and this ATP is used or utilized by cell for performing various activities। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये सेलुलर रेस्पिरेशन करता है और इस सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी which is used to form ATP। एंड दिस ATP और जो ये ATP बनते हैं ये सेल की जो वेरियस एक्टिविटी रहते हैं उसमें यूज किए जाते हैं। लाइसोसोम, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। ये जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, तो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। इट हेल्प टू क्लीन सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल एंड डैमेज सेल ऑर्गेनेल। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, किस में मदद करता है, तो जो फॉरेन मटेरियल रहता है और जो हमारा जो बॉडी का जो सेल ऑर्गेनल रहता है वो डैमेज हो गया हो या खराब हो गया हो तो उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। It is also known as a suicidal bags of cells because when cell organelle get damaged, lysosome get burst and digest this whole cell। इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है क्योंकि जो हमारा सेल ऑर्गेनल जब डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर जाता है। उसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, जनरली स्पेरिकल और ओवल इन शेप। ये जो है हमारे ये लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है और ये ओवल शेप में और स्पेरिकल शेप में प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये जो न्यूक्लियस है ये सेल की जो कोई एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करता है, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इनवॉल्व, और सेकंड है न्यूक्लियोप्लाज्म। सबसे पहले है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इनवॉल्व। इट सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ये जो है ये न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है। इट कंटेन्स पोर्स स्पेस दैट परमिट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो रहता है इसमें थोड़ा सा स्पेस रहता है
और ये किस लिए इम्पोर्टेंट है और यूज़फुल है, तो जो किसी भी मटेरियल और सब्सटेंस का ट्रांसफ़र करना हो बिटवीन दी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो ये पोज यूज़फुल है। उसके बाद है न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज़ अ लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस कवर्ड बाय न्यूक्लियर इनवलप। ये जो है लिक्विड लिक्विड सब्सटेंस है। इट कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन फाइबर्स और मटेरियल्स। इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, तो न्यूक्लियस और क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। न्यूक्लियस फॉर्म राइबोसोम। न्यूक्लियस क्या बनाता है, तो राइबोसोम बनाता है। एंड क्रोमैटिन मटेरियल फॉर्म्स सेंट्रोसोम। एंड क्रोमैटिन मटेरियल क्या बनाता है, तो सेंट्रोसोम बनाता है। और सेंट्रोसोम से ये सेल डिवीजन में काम आते हैं। आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें न्यूक्लियर इन्वोलप है, और न्यूक्लियर इन्वोलप, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट है। सेल एंड इस ऑर्गेनेल ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, उसको भी फॉलो कीजिए। उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।